वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। जी तो आज की इस वीडियो में हम हाजिर हुए हैं आपके सामने एक ब्लॉग पोस्ट किस तरह आप लोग बिना मेहनत किए कर सकते हैं। ठीक है जी, तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीका आज बताने लगी हूँ अपनी ब्लॉग की पोस्ट तैयार करने का। आप इससे करीबन दिन में 5 से 6 पोस्ट आसानी से तैयार कर सकते हैं, वो भी इंग्लिश के अंदर। वो किस तरह कर सकते हैं, देखिए मैंने पिछली वीडियो के अंदर तो आप लोगों को काफ़ी सारे तरीके सिखाए थे। एक सिखाया था आप गूगल पे जाकर ट्रांसलेट कर लीजिए, आपने एक आर्टिकल लिख लेना है, उर्दू में लिख लीजिए और उसको फिर गूगल ट्रांसलेशन में जाके वहाँ पर आपने स्पीकर को ऑन करना है और उसके ऊपर आपने सारी स्पीच को बोल देना है। साइड में आपकी ट्रांसलेशन होकर आ जाएगी, आप जिस भी ज़बान में उसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं। फिर वहाँ से वो सारा मवाद उठाकर आपने अपने ब्लॉग में लाकर पेस्ट करके अपनी पोस्ट क्रिएट कर लेनी है। वहाँ पिक्चर वगैरह लगा के लिंक वगैरह जो भी लगानी है आपको, आप वहाँ लगा सकते हैं। ठीक है जी, उसके अलावा आप इस मेहनत से भी बच जाएंगे। वो आज आपको तरीका बताने लगे इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर। वीडियो पूरी देखिएगा और हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है जी, तो चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। आप सबसे पहले क्या करना है, आपने चले जाना है या ऊपर न्यू टैब ओपन करना है। आपने अब पोस्ट किस तरह बनानी है। ठीक है जी, अब आपने पहले तो आप ये देखना है कि आपका ब्लॉग किस चीज़ के ऊपर है। आपने पोस्ट का टाइटल क्या रखना है, आपने क्या चीज़ अपनी जो पोस्ट में है वो पब्लिश करनी है। तो मैं आज आपको एक वही बीमारी के ऊपर बता देती हूँ, जैसे मैंने फीवर बताया था, आपने किस तरह से लिखना है। अब आपने यूनिक टाइटल कहाँ से लेना है, यूनिक वर्डिंग कहाँ से लेनी है जो किसी और ब्लॉगर पे ना हो। तो जनाब आपको मैं आज बता दूँ कि आपने क्या करना है, क्या ऐसा कोई पोस्ट तैयार हो जाए कि उसकी वर्डिंग हमारे जो जब हम एडसेंस के लिए अप्लाई करें तो हमारी जो वर्डिंग है वो कॉपीराइट इशू में ना आए। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या करना होगा, आप ख्याल रखें कि आप पाकिस्तानी ब्लॉग सर्च ना करें। हम क्योंकि सर्चिंग करते हैं तो हम चाहते हैं कि हम उर्दू में ही पढ़ें ताकि हमें आसानी से समझ में आ जाए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, लिख क्या रहे हैं। तो ये भी होता है। ठीक है, और बराए मेहरबानी ये ना करें कि आप किसी के भी ब्लॉग पे चले गए और वहाँ से पूरा का पूरा आर्टिकल आपने उठा के कॉपी किया और कॉपी करके आपने जाके पेस्ट कर दिया अपने ब्लॉग के अंदर। नहीं, इस तरह आपका कॉपीराइट इशू आएगा और एडसेंस कभी भी आपको अप्रूवल नहीं देगा। उसके लिए आपने जनाब करना ही होगा कि आपने सर्च करना है ब्लॉग को, पोस्ट को, जो भी आर्टिकल आप लिखना चाहते हैं उस आर्टिकल के नाम को आउट ऑफ कंट्री की साइट पर। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले एक ट्रांसलेशन का ब्लॉग निकालना होगा जो गूगल ट्रांसलेटर है। इस पर हमने गूगल ट्रांसलेट पे क्लिक करना होगा। हमारे पास यहाँ पर जो है वो शो हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद हमने यहाँ पर लाके इंग्लिश को इधर कर लेना और यहाँ पर जो भी लैंग्वेज आपने सिलेक्ट करनी है वो कर लेनी। अब दरअसल आपने यहाँ क्या करना है, अब हमने करना ये है जनाब कि अब आप ये पहले डिसाइड कर लीजिएगा कि आपने क्या चीज़ सर्च करनी है। अब मैं यहाँ लिख लेती हूँ, चलें फ़र्ज़ करें फीवर का ही लिख लेती हूँ। ठीक है, अब फीवर, कौन सा फीवर, मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर डेंगू फीवर लिख लेती हूँ। ठीक है जी, ओ सॉरी डेंगू हो गया। चलें जी, ये डेंगू फीवर हो गया, डेंगू बुखार। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसको किस ज़बान में तलाश करूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं पाकिस्तान में ही ढूंढूँ। अब मैं अगर यहाँ उर्दू ही रहने दूँ या इंग्लिश रहने दूँ तो यहाँ पर मुझे जो ब्लॉग, जो भी सर्चिंग मिलेगी, जिसके भी ब्लॉग या आर्टिकल वगैरह आएगा वो या तो पाकिस्तानी होगा या फिर यूनाइटेड स्टेट का होगा। तो मुझे यहाँ का सर्च नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी आपको लैंग्वेजेस मौसूल हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी सारी लैंग्वेजेस मिल रही हैं, तो यहाँ से आप कोई और लैंग्वेज अच्छी सी सिलेक्ट कर लीजिए। जस्ट लाइक इटालियन, जो आपको समझ में भी ना आती हो ऐसी कोई लैंग्वेज सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखें डेंगू फीवर और उसका जो टाइटल है वो इटालियन में कुछ और ही है। अब ये हमें नहीं समझ आता, किसी और को भी समझ में नहीं आएगा। जो पाकिस्तानी है और जो यूनाइटेड स्टेट वाले हैं, अंग्रेज़ हैं, उनको भी ये समझ में नहीं आएगा। इसको सिर्फ इटालियन ही समझ सकेंगे। तो इटालियन ब्लॉग इटालियन में ही देखा जाता है, इटली में ही देखा जाएगा और कहीं नहीं देखा जाएगा क्योंकि किसी को ये लैंग्वेज समझ में ही नहीं आती। ठीक है, आपने क्या करना होगा, आपने यहाँ से इसको उठा के कॉपी करना है और एक नया टैब ओपन करना है और यहाँ लाके इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है जी, फिर गूगल पर सर्च कर लेना है। अब यहाँ देखें आपके सामने इटालियन के काफ़ी सारे ब्लॉग्स यहाँ पर वेबसाइट उनकी आ चुकी हैं। आप यहाँ से कोई भी एक वेबसाइट उठाकर खोल लीजिए। ये देखें मैं इस वाली को खोल लेती हूँ। ठीक है, डेंगू बुखार
अब यहाँ देखिए मुझे पूरी डिस्क्रिप्शन पूरी जो है उसकी डिटेल मिल चुकी है, लेकिन ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, आपकी भी समझ में जाएगा। इसको सिर्फ इटालियन ही पढ़ सकते हैं कि यहाँ क्या लिखा है, इसको अंग्रेज भी नहीं पढ़ सकते। तो ये एक यूनिक चीज़ है हमारे लिए कि यहाँ पर कुछ अनोखा ही लिखा गया होगा। तो हमने जस्ट क्या करना है, हमने यहाँ से एक एक पैराग्राफ को उठा के यहाँ से कॉपी करना है और गूगल ट्रांसलेट में वापस आ जाना है। ठीक है, इसको हमने कट कर देना है और यहाँ से अपनी लैंग्वेज जो है इंग्लिश सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ से इसको इटालियन कर लेना है। इटालियन क्यों करना है? क्योंकि हमने यहाँ पर जो इटालियन में ब्लॉग सर्च किया है, ये आर्टिकल जो भी हमने आर्टिकल को इटालियन लैंग्वेज में सिलेक्ट किया है। तो अब जब तक हम यहाँ इटालियन नहीं सर्च करेंगे तो हमारे पास वहाँ पर इंग्लिश में ट्रांसलेशन होकर नहीं आएगी। ठीक है जी, यहाँ पर हमने पहले इसकी जो ये इंफॉर्मेशन ही जर्नली लिखा हुआ है, आई थिंक यहाँ पर से हमने ये टाइटल कॉपी कर लेना है और इसको लाकर यहाँ पर इस वाले ब्लॉग में पेस्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद आप इंटर कीजिए, इंटर करके एक और इंटर कीजिए। ठीक है, एक दफ़ा इंटर नहीं करना है, अब ये भी आप देख लें कि एक बार नहीं 2 बार आपने लाजमी से इंटर करना है। अभी 2 बार आपने इंटर किया तो यहाँ पर देखिए इसकी ट्रांसलेशन होकर इंग्लिश में आ गई जर्नल इन्फॉर्मेशंस। ठीक है, अब क्या करना है, उसका अगला आपने पूरा आर्टिकल का एक पैराग्राफ उठाना है, सारा एक साथ कॉपी नहीं करना है। तो इसको आपने सिर्फ जो है या तो आप एक एक लाइन करके कॉपी कर लीजिए या आपने सिर्फ पैराग्राफ करने हैं। ठीक है, अब आप इसको कॉपी करें, यहाँ पर लेकर आपने 2 बार एंटर किया और उसके बाद लाके यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद 2 बार एंटर फिर से कीजिए। अब यहाँ पर देखें, अब आप इसको पढ़ें और इसको पढ़ें, यहाँ पर जो आपकी समझ में नहीं आएगा आप यहाँ पर पढ़ेंगे। देखो पूरा आर्टिकल जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया। जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ वायरल ऑर्गन डेंगू इज कॉज्ड बाय 4 वेरी सिमिलर वायरसेस। ठीक है जी, यहाँ पर इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन आ गई, जनरल इन्फॉर्मेशन जो भी है कि बुखार किस तरह से होता है, इसकी क्या वजूहत है। अब यहाँ से फिर आ जाइए नीचे, यहाँ पर इसका एक पैराग्राफ ही और है, इसको भी कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर लाके बस पेस्ट करते जाइए। ठीक है, इसकी ट्रांसलेशन होकर आ जाएगा, फिर 2 बार एंटर कीजिए, फिर यहाँ पर जाइए और यहाँ से इसकी हेडिंग के साथ, सॉरी ऊपर वाला भी हो गया, यहाँ से इसकी हेडिंग के साथ इसको कॉपी कीजिए, यहाँ लाकर पेस्ट कर लीजिए। ठीक है, ये देखें इसकी भी सिम्टम्स एंड डायग्नोसिस, यहाँ पर ये करीबन हमारे पास हो गया है 1703 वर्ड्स का आर्टिकल मौजूद। यहाँ पर हम करीबन 5000 तक वर्ड का आर्टिकल जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें इसकी ट्रांसलेशन हो गया। आपको ना कुछ आर्टिकल अपने पास से लिखने की ज़रूरत है, ना ही आपने कोई दिमाग लगाना है, आपने जस्ट क्या करना है कॉपी पेस्ट करते रहना है। और अब इसको हम इंटर कर देते हैं, मैं भी आपको स्किप नहीं कीजिएगा, आगे भी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। ठीक है जी, ये देखें मैं इसको कॉपी करती हूँ, यहाँ से मैं जल्दी जल्दी पेस्ट कर लेती हूँ। मैं जब तक वीडियो को स्टॉप कर देती हूँ, आई थिंक समझ में तो आ गया होगा आप लोगों को कि आपने क्या करना है। आपने जस्ट पूरा का पूरा आर्टिकल यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेना है यहाँ पर। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ पर ये पूरा आर्टिकल जो है इसको यहाँ पर पेस्ट कर लिया है। अब ये करीबन हो गया है 3578 वर्ड्स का हमारे पास एक आर्टिकल लिखकर आ चुका है, जिसमें हमने कोई मेहनत नहीं की, बस एक हमने जैसे इसकी ट्रांसलेशन की है उर्दू में, सॉरी इंग्लिश के अंदर इटालियन लैंग्वेज की। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने ये वाला नहीं, ये वाला जिसकी हमने ट्रांसलेशन कर ली है, हमने इसको यहाँ से पूरा 1 to all लेकर कॉपी कर लेना है। ठीक है जी, यहाँ तक ये पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें आ चुकी है। यहाँ से हमने ले बस चले जाना है अपने ब्लॉग के अंदर, यहाँ पर न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है और वो तमाम का तमाम आर्टिकल जो हमने ट्रांसलेट किया है उसको लाके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ये देखिए, ठीक है, ये पूरा का पूरा यहाँ पर आ गया। अब हम इसकी कुछ सेटिंग्स कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा लार्ज साइज़ में कर देती हूँ ताकि देखने में अच्छा महसूस हो। इसका कलर चेंज कर देती हूँ, यहाँ से मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है जी, उसके बाद बस हम इसको इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, ये देखें थोड़ा सा वो हो गया। अब इसकी जो हेडिंग्स है हम उसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे और लार्जेस्ट कर देंगे और लैंग्वेज में भी थोड़ा सिलेक्ट करके इसको गॉर्जिया कर देते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं। इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, जस्ट लाइक मैं रेड कर देती हूँ और इसको फिर हम कर देते हैं साइड में। ठीक है जी, अब यहाँ पर हम एक पिक्चर ऐड कर देते हैं इसके साथ। क्या करेंगे, पिक्चर करने के लिए हमने गूगल पे जाना है, जब इमेजेस पे क्लिक करना है, वही सारा वो है, यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर लेना है डेंगू फीवर। ठीक है जी, डेंगू फीवर आपने सिलेक्ट कर लेना है। आपके सामने यहाँ पर बहुत सारी डेंगू
की पिक्चर रहेंगी। तो मैं यहाँ से ये वाली पोस्ट को कर लेती हूँ। काफ़ी लोग कॉपी भी करते हैं, यहाँ से कॉपी पेस्ट वगैरह करते हैं, तो उनके सेव करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। आपने क्या करना होगा ये भी आज मैं यहीं पर सिखा देती हूँ आपको। आपने जब भी कोई पिक्चर गूगल से आप जो है डाउनलोड करें ना, तो आपने मोबाइल पे करें या फिर आप लैपटॉप पे करें या किसी भी चीज़ पर आपने करनी है, तो आपने डायरेक्टली आप यहाँ से ना क्या कीजिए, ठीक है जी। आप देखिए हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं ना, यहाँ से हम आके सेव कर लेते हैं, तो ये जो है हमारी सेव तो हो जाती है, लेकिन बहुत धुंधली सी सेव होती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। जब ये यहाँ पर आ जाए, एक लाइन यहाँ चलती है अपलोडिंग की, वो जब खत्म हो जाए उसके बाद ये क्लियर पिक्चर आएगी। जब वो क्लियर पिक्चर आए फिर आप उस पर क्लिक करके सेव इमेजेस एज पे उसको सेव किया कीजिए, ठीक है। जब आप इस तरह सेव करेंगे ना, तो बिल्कुल क्लियर पिक्चर आपके मोबाइल पे या आपके डेस्कटॉप पे सेव होगी। और उसके बाद हमने एक पिक्चर और ले लेती हूँ, ताकि आप लोगों को मैं आगे शॉर्ट में भी लगा के दिखा सकूँ, ठीक है। थोड़ी सी ये देखें अभी लोडिंग हो रही है, ये देखें अब क्लियर हो गया। अब इसको हम सेव कर लेते हैं। ये भी हमारे पास एक पिक्चर सेव हो गई है। एंड वन मोर, ये हम स्ट्रक्चर ले लेते हैं, ठीक है जी। ये देखें लोडिंग चल रही है ना, अब ये देखें कितनी क्लियर हो गई पिक्चर। अगर हम डायरेक्टली यहाँ से सेव करेंगे तो बहुत छोटी धुंधली आएगी, ठीक है। और जब हम अपने कहीं पर इसको पेस्ट करेंगे ना, यहाँ कॉपी करके जब हम कहीं पेस्ट करेंगे, फिर हम उसको जूम करेंगे तो वो और मज़ीद धुंधली हो जाएगी। तो जब आपने कभी भी सेव करनी है, तो आप यहाँ पर लाके पहले इसको क्लियर होने दिया करें, लोडिंग ख़त्म होने दिया करें, उसके बाद यहाँ पर सेव इमेज किया कीजिए। चलिए ये हो गई हमारी पिक्चर सेव। अब हमने क्या करना है, यहाँ से इसको एंटर कर देना है। एंटर करके हम यहाँ नीचे आ गए, ठीक है जी। उसके बाद मैंने आपको बताया था, आपने यहाँ पर इमेज इंसर्ट करनी है, इमेज डालनी है, तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। और अगर आपने वीडियो डालनी है तो आपने यहाँ पर क्लिक करके वीडियो को अपलोड करना है। पिछली वीडियो में 2 ऑप्शन मैं आपको बता चुकी हूँ, आज मैं आपको लिंक का भी बता दूंगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, पोस्ट हमने यहाँ करनी है। पोस्ट के अंदर हमने पिक्चर ऐड करनी है, तो हमने यहाँ फाइल पर चले जाना है और हमने सबसे पहले पिक लगानी है। अब हमने सबसे पहले ऐसी पिक लगानी है जिससे पता चले कि भाई किस बीमारी के बारे में बताया जा रहा है। मच्छर हम लगा देते हैं, जो डेंगू फीवर की कज होती है कि इस तरह से अगर मच्छर आपको बाइट करता है तो डेंगू फीवर का भी आपको खतरा है, चिकनगुनिया वगैरह बहुत सारी बीमारियां आपको फैल सकती हैं। तो यहाँ पे जस्ट मैंने मच्छर लगा दिया है, ठीक है जी। अब ये देखें कितना क्लियर आ रहा है। अब इसको मैं लार्ज करूँगी या एक्स्ट्रा लार्ज भी अगर मैं कर देती हूँ तो ये क्लियर ही रहेगा, ये देखें, ठीक है ना। अगर मैं इसको वहाँ से कॉपी कर दी तो ये बहुत धुंधला नज़र आ रहा होता। अब यहाँ देखें मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर ये जो डब्बा बना हुआ आ जाता है ना, ये इसका मतलब है इस पर किसी चीज़ की, किसी कंपनी की या किसी भी वेबसाइट की लिंक लगी हुई है। तो जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इस पे से लिंक हट जाएगी। अब हम चाह रहे हैं, अब मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी बटन लगे हुए होते हैं, आपने देखा होगा अक्सर, या आपको मालूमात होगी, तो आप लिंक किस तरह लगा सकते हैं, ठीक है। और ये पिक्चर है, इस पर भी अगर हम लिंक किस तरह लगा सकते हैं कि अगर कोई भी आके हमारे इस पिक्चर पर क्लिक करेगा तो वो किस तरह किस जगह जाना चाहिए। अब मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ और यहाँ लिंक पर क्लिक कर देती हूँ, ठीक है जी। यहाँ पर देखें आपके पास डिस्प्ले, टेक्स्ट टू डिस्प्ले, यहाँ पर आपके पास वो टेक्स्ट डिस्प्ले होगा जिस पर आप लिंक लगा रहे हैं। और यहाँ पर देखें ये सेटिंग आपको करनी होगी वेब एड्रेस। अगर आप चाहते हैं कि इस पिक्चर पर क्लिक करके कोई आपके वेब एड्रेस पर पहुँचे तो आपने यहाँ पर उसको URL पेस्ट कर देना होगा। अगर आप चाहते हैं कोई ईमेल एड्रेस पर पहुँचे तो आपने यहाँ पर टच करवा ईमेल पे क्लिक कर देना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखें एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, ओपन दिस लिंक इन आ न्यू विंडो, तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। अब आपने जिस भी जगह भेजना है उस बंदे को, जो भी आपका यूज़र है, तो आपने यहाँ पर वो URL को पेस्ट कर देना है। अब आप URL को पेस्ट कर देंगे तो यहाँ पर ओके का बटन अपेयर हो जाएगा, आपने यहाँ पर उसको ओके कर देना है, ठीक है। तो वो लिंक जो है जहाँ पर आप चाहते हैं कि आपका यूज़र जाए तो वो वहाँ पहुँच जाएगा जब वो इस पिक्चर पे क्लिक करेगा, तो ठीक है। अभी यहाँ पर कोई लिंक नहीं डाल रही हूँ, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ नीचे आ जाइए। अब ये देखें सिम्टम्स एंड डायग्नोसिस, यहाँ पर हम इसकी हेडिंग को थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर लेते हैं जल्दी से। इसका कलर मैं कर देती हूँ पर्पल, चलें इसको रहने दीजिए, बस अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है जी। ये अंडरलाइन कर लिया और इसको अब हम कर देते हैं थोड़ा सा नीचे
नीचे करने के बाद अब देखें मैं यहाँ पर एक और पोस्ट जो है वो अपलोड करूँगी। थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना ये हैंग होता है, मेरे नेटवर्क का भी मसला थोड़ा आता है, तो सॉरी फॉर दिस। मैं इसको पोस्ट कर देती हूँ। ठीक है जी, ये देखें यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन खुल गया है। यहाँ पर अब हम जो भी पिक्चर यहाँ पर ऐड करना है वो ऐड कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि ये वाली पिक्चर यहाँ पर सिम्टम्स एंड डायग्नोसिस के ऊपर आ जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये पिक्चर अपलोड कर दूँगी, सर इसको सिलेक्ट कर लूँगी। यहाँ पर देखें ये पिक्चर आ गई है। अब मैंने इसके साथ क्या करना है, अब ये भी आप गौर से कर लीजिए कि बहुत सारे ब्लॉग्स में और बहुत सारी वेबसाइट के अंदर आपने देखा होगा कि पिक्चर्स कुछ साइड में लेफ्ट और राइट भी वर्डिंग के साथ मौजूद होती है। तो आज मैं वो भी आपको सिखाने लगी हूँ। तो यहाँ पर आपने पिक्चर के ऊपर क्लिक करके सबसे पहले तो इसकी लिंक को हटा देना है। उसके बाद आपने पिक्चर पर क्लिक करना है, उसको मीडियम साइज आप जितना भी रहना चाहते हैं, मैं इसको थोड़ा सा स्मॉल कर देती हूँ। और उसके बाद यहाँ देखें लेफ्ट और राइट, ये दो ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। आपने सेंटर में रखा हो तो पिक्चर जो है वो इसकी सेंटर में मौजूद है। अगर हम इसको लेफ्ट में कर देते हैं तो ये देखें यहाँ से ये ऊपर लेफ्ट में चली गई है, लेकिन ये ऊपर चली गई, मुझे इसको ऊपर नहीं पहुँचाना है। इसको मैं वापस से सेंटर में कर देती हूँ, या देखें ये मैं इसको बैक कर देती हूँ तो ये वापस अपनी जगह पर पहुँच जाएगी। ठीक है जी, अब मैंने क्या करना है, इसको उठा के नीचे ले आती हूँ, यहाँ पर कर देती हूँ। उसके बाद मैं इसको लेफ्ट करके देखती हूँ। ठीक है, ये देखें साइड में आ गई, लेफ्ट में आ गई। अब मैं यहाँ पर रखना चाहती हूँ तो मैंने यहाँ पर रख दी, लेफ्ट में आ गई। अगर मैं राइट कर दूँ तो ये राइट में आ जाएगी। ठीक है जी, आपने इस तरह करना है। अभी यहाँ पर प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट है, ये भी एक हेडिंग है, आपने इसको भी अंडरलाइन कर लेना है और इसको थोड़ा लार्ज करके इसका कलर वगैरह चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है पिक्चर्स को वर्डिंग के साथ साइड में भी अरेंज कर सकते हैं। अब इसका साइज अगर आप बड़ा छोटा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, हो गया। इस तरह से आपने एक अच्छी सी पिक्चर्स लगा के, तो मैंने ऐसे ही आपको बता दिया है बस, जस्ट कि आप किस तरह से अपनी पोस्ट को एक तैयार कर सकते हैं, किस तरह ट्रांसलेट कर सकते हैं, आर्टिकल किस तरह लिख सकते हैं। आपको तो दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बिल बहुत जल्दी आपका काम होगा। बस आपने कॉपी पेस्ट कर देना होगा। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो हमारी आज की पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आज की पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।